राहुल, प्रियंका और अखिलेश समेत कई विपक्षी सांसदों को पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रियंका ने मोदी सरकार को कायर बताया, बोली ये सरकार कायर और डरी हुई है। राहुल गांधी बोले संविधान को बचाने के लिए लड़ाई है, सच्चाई पूरे देश के सामने है, जनता की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिए गए विपक्षी सांसदों को छोड़ा। राहुल, प्रियंका, डिंपल यादव समेत कई विपक्षी नेता रिहा हुए। इससे पहले सदन से राहुल गांधी ने करीब 11:30 बजे निकाला था विरोध मार्च। अखिलेश, शरद पवार, खड़गे समेत बड़ी संख्या में विपक्षी सांसद रहे मौजूद। वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष का हल्ला बोल। संसद भवन में से लेकर ईसी दफ्तर तक विरोध मार्च का किया था ऐलान। विपक्षी सांसदों और पुलिस के बीच हुई जबरदस्त बहस। पुलिस ने मार्च को बीच रास्ते में रोका। ईसी दफ्तर जाने पर अड़ा है विपक्ष। बैरिकेडिंग कर पुलिस ने मार्च को रोका, आगे जाने की इजाजत नहीं दी। सांसदों ने सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कई महिला विपक्षी सांसद बैरिकेडिंग पर चढ़ी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और सुष्मिता देव ने बैरिकेडिंग फाड़ने की कोशिश की, पुलिस ने रोका। रोके जाने पर सांसदों के साथ प्रियंका और डिंपल यादव भी धरने पर बैठी। कई विपक्षी सांसद भी बीच सड़क पर जमकर नारेबाजी की। विरोध मार्च के दौरान टीएमसी सांसद मिताली बाग बेहोश, राहुल गांधी ने मदद की, पानी पिलाया और गाड़ी में बिठाने में सहायता की। अखिलेश यादव ने पुलिस बैरिकेडिंग फांदा। बैरिकेडिंग पार करने धरने पर बैठे अखिलेश यादव बाद में हिरासत में लिए गए। बैरिकेडिंग पार कर अखिलेश जनता का वोट बचाने के लिए बैरिकेडिंग कूदा। चुनाव आयोग जनता को गुमराह कर रहा है। शशि थरूर भी विरोध मार्च में शामिल हुए, बोले चुनाव आयोग गंभीर सवालों के जवाब देकर लोगों की शंका को दूर करे, ईसी को जवाब देना होगा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सरकार पर निशाना साधा, बोले विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है सरकार, ईसी दफ्तर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, आखिर सरकार को किस बात का है डर। राहुल को हिरासत में दिए जाने से रणदीप सुरजेवाला बोले जेल की सलाखें राहुल गांधी और विपक्ष को रोक नहीं पाएंगी। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने मोदी सरकार को अलोकतांत्रिक सरकार बताया, बोले लोकतांत्रिक तरीके से भी हमें प्रदर्शन करने का नहीं दिया जा रहा है अधिकार। विपक्ष के विरोध मार्च पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले कांग्रेस झूठ का नया पहाड़ बना रही है, लगातार हार से बौखला गई है कांग्रेस। धर्मेंद्र प्रधान बोले राहुल गांधी चुनाव आयोग को सबूत क्यों नहीं देते, कांग्रेस देश में अस्थिरता पैदा करना चाहती है। बीजेपी बोली एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है, ये चुनाव की नियमित प्रक्रिया है। विपक्ष के विरोध मार्च पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान, बोले कांग्रेस नेता बिना वजह हंगामा कर रहे हैं, मॉनसून सत्र में कांग्रेस ने देश का वक्त बर्बाद किया। रिजिजू बोले राहुल गांधी कभी सुधर नहीं सकते, बार बार हर दिन क्यों नाटक कर रहे हैं, देश के प्रति अपनी जवाबदेही समझे। केंद्रीय मंत्री रिजिजू बोले चुनाव आयोग ने 30 लोगों को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन विपक्ष 30 नेताओं को नहीं चुन पाया, ऐसा गैर जिम्मेदार विपक्ष नहीं देखा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आज इंडिया ब्लॉक के सांसदों के लिए डिनर का आयोजन किया। एसआईआर के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश। कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भेजा नोटिस, वोट चोरी वाले बयान पर मांगे सबूत। मुख्य चुनाव अधिकारी ने राहुल गांधी से सभी दस्तावेज उपलब्ध करवाने को कहा, ताकि उसके आधार पर उनके आरोपों की सही जांच हो सके। चुनाव आयोग ने फिर दोहराया राहुल गांधी सीईओ कर्नाटक के पहले पन्ने पर अभी भी समय रहते शपथ पत्र दें या देश से माफी मांगे। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी राहुल गांधी को भेजा नोटिस, 10 दिनों में शपथ पत्र देने को कहा। कर्नाटक बीजेपी सांसद जगदीश शेट्टार बोले राहुल गांधी एफिडेविट इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो झूठे आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का तंज, कहा कहीं फिर से उन्हें लॉन्च करने का असफल प्रयास तो नहीं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार बोले राहुल गांधी झूठे आरोप लगा रहे हैं, उन्हें चुनाव आयोग से माफी मांगनी चाहिए। शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे बोले दुनिया को पता चल गया है, चुनाव आयोग ने इंडिया की फ्री इलेक्शन प्रोसेस को खत्म कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसदीय आवास का उद्घाटन किया। सांसदों के लिए बने 184 फ्लैट्स। आवास परिसर में पीएम ने सिंदूर का पौधा भी लगाया। पीएम ने फ्लैट का निर्माण करने वाले श्रमजीवियों से मुलाकात की, फोटो खिंचवाई। फ्लैट्स का नाम नदियों के नाम पर रखा गया, कृष्णा, गोदावरी, कोसी के नाम पर टावर। पीएम ने ली चुटकी, बोले कुछ लोगों को कोसी बिहार चुनाव दिखाई देगा। राहुल गांधी के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी वोट चोरी के लगाए आरोप। सोशल मीडिया पोस्ट में रामपुर और मिल्कीपुर उपचुनाव में धांधली की कही बात। चुनाव आयोग ने बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को नोटिस जारी किया। 2 ईपिक नंबर पर 14 अगस्त तक मांगा जवाब। अपने ऊपर लगे आरोपों पर बोले विजय सिन्हा, एक जगह से नाम हटाने की अर्जी दी, बीएलओ को फॉर्म भरकर दिया, जन्मतिथि में
संशोधन करने का भी आवेदन दिया है। विजय सिन्हा बोले, मैंने सिर्फ लखीसराय में वोट दिया, तेजस्वी यादव बरगलाने का काम कर रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का सवाल पूछा विजय सिन्हा, लखीसराय और बांकीपुर के वोटर, ये गड़बड़ी डिप्टी सीएम की है या चुनाव आयोग की? तेजस्वी यादव ने एसआईआर को फर्जीवाड़ा बताया। बोले, एसआईआर में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हो रहा है, बीजेपी के इशारों पर यह सब हो रहा है। विजय सिन्हा के 2 वोटर कार्ड को लेकर पप्पू यादव बोले, डिप्टी सीएम एक जिम्मेदार पद, उनको करनी चाहिए गलती स्वीकार। बिहार के नालंदा में बोले, जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर, नीतीश राज में सड़क और बिजली की व्यवस्था ठीक हो गई, लेकिन लोगों को रोजगार नहीं मिला। पटना में जीडीयू दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं ने लगाए पोस्टर, सीएम नीतीश के बेटे निशांत से चुनाव लड़ने की मांग की। बिहार में 6 नेताओं की सुरक्षा बढ़ी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव को Z+ श्रेणी की सुरक्षा, पप्पू यादव को Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली। जगदीप धनखड़ को लेकर संजय राउत गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। बोले, जगदीप धनखड़ इस वक्त कहां हैं, क्या वे स्वस्थ और सुरक्षित हैं? लखनऊ में विधानसभा परिसर में सपा विधायकों का प्रदर्शन, योगी सरकार पर निशाना, आप चलाइए मधुशाला, हम चलाएंगे पीडीए पाठशाला। अखिलेश यादव की चुनाव आयोग से मांग। बोले, सबसे पहले यूपी उपचुनाव की जांच हो, पहले 18,000 वोट कटने पर जवाब दे। विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से पहले सीएम योगी ने प्रेस वार्ता की। बोले, ये सत्र काफी महत्वपूर्ण, सभी सवालों के सार्थक जवाब देगी सरकार। विधानसभा में सपा पर गरजे सीएम योगी। बोले, समाजवादी पार्टी हर जगह अराजकता करती है, इनकी सोच नकारात्मक, सपा के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं। सीएम योगी बोले, सपा सरकार में दहशत का माहौल था, यूपी में विकास इनके लिए कुछ नहीं कर पाए। सपा नेता शिवपाल यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। बोले, योगी सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने पार्टी के विदेश मामलों के विभाग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। कांग्रेस कार्यकर्ता समिति के सदस्य बने रहेंगे आनंद शर्मा। ऑस्ट्रेलियाई सेना प्रमुख जनरल साइमन स्टुअर्ट भारत के दौरे पर, दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। फतेहपुर में हुए विवाद को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कानून व्यवस्था पर हमारी नजर। गाजियाबाद की साहिबाबाद मंडी में फायरिंग, बैठक के दौरान आपस में भिड़े व्यापारी, 12 राउंड गोली चली। साहिबाबाद मंडी में फायरिंग से कई लोग घायल, गोली चलने के बाद परिसर में अफरा तफरी। वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण के लिए चला बुलडोजर, 35 इमारतों को किया गया ध्वस्त, भारी संख्या में पुलिस बल रहे तैनात। चेन्नई में एयर इंडिया के विमान की आपात लैंडिंग, तकनीकी खराबी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग, तिरुवनंतपुरम से दिल्ली आ रहा था विमान। फ्लाइट में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल समेत कई सांसद और यात्री सवार। वेणुगोपाल बोले, हम पायलट की सूझबूझ और किस्मत से बचे, मामले की जांच होनी चाहिए। पटना में सोलर पावर पैनल के गोदाम में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लाखों का माल जलकर खाक। संभल के तारनपुर में प्रेम प्रसंग के शक में युवती को परिजनों ने टेम्पो चालक को जमकर पीटा। बचाव के लिए पहुंची पुलिस के साथ भी अभद्रता, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। परिजनों ने पुलिस के साथ अभद्रता की, ईंट और डंडों से हमला किया। पुलिस ने परिवार के 6 और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ जांच जारी। लखनऊ में चोरों ने आर्मी के जवान के घर को बनाया निशाना, लाखों रुपए की चोरी, वारदात को अंजाम दी। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। जेवर सहित नकदी ले उड़े चोर, रक्षाबंधन पर परिवार बाहर गया था राखी बंधवाने। पीड़ित परिवार ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। पुलिस सीसीटीवी की मदद से चोरों की तलाश में जुटी। रांची में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू फॉर्च्यूनर ने बाइक को मारी टक्कर, 3 लोगों की मौत। गुवाहाटी के शिव मंदिर में लगा भक्तों का तांता, शुक्रेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मलबे में फंसे जिंदा लोगों की तलाश, 1200 से ज्यादा लोगों को अब तक सुरक्षित निकाला गया। बेली ब्रिज को बीआरओ ने दोबारा शुरू किया। रुद्रप्रयाग के जवाड़ी बाईपास के पास लैंडस्लाइड, केदारनाथ हाईवे पर गिरा पहाड़, हादसे में हाईवे को पहुंचा नुकसान। उत्तराखंड के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी। देहरादून में देर रात से मूसलाधार बारिश जारी, आज सभी स्कूल कॉलेज बंद। बागेश्वर में भी भारी बारिश के चलते सभी स्कूलों में आज छुट्टी। शिमला में सुबह सुबह छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई बेहद कम, मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आज भी भारी बारिश का अनुमान, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। उत्तराखंड के डीजीपी ने धराली और हर्षिल में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की, आगे के एक्शन प्लान पर बात की। यूपी के महोबा में बारिश के बीच एक मकान समीदोज, चरखारी ब्लॉक में बैशाठ गांव की घटना।
गिरते हुए मकान का वीडियो आया सामने। हादसे के वक्त मकान के अंदर कोई नहीं था, किसी को जनहानि नहीं। लगातार बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी के चलते गोंडा के तबरगंज में बाढ़ जैसी स्थिति, जगह जगह जलभराव, घरों में घुसा पानी। यूपी के गोंडा में बाढ़ प्रभावित इलाकों में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया एरियल सर्वे, बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। बाढ़ पीड़ितों को स्वतंत्र देव सिंह का भरोसा, किसी को कष्ट नहीं होने देंगे, पशुओं के लिए चारे की भी व्यवस्था की। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में आई बाढ़, लोगों को परेशानी। विराट और रोहित के वनडे क्रिकेट के भविष्य पर फैसला लेने में जल्दबाजी में नहीं बीसीसीआई, दोनों खिलाड़ियों के फेयरवेल की अटकलें खारिज। T20 एशिया कप पर है भारतीय टीम का ध्यान। रोहित और विराट के वनडे क्रिकेट से संन्यास को लेकर पूछे सवाल पर बोले सौरव गांगुली, दोनों अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो खेलना जारी रखना चाहिए। सौरव गांगुली ने एशिया कप में भारत को जीत का दावेदार बताया, कहा दुबई की पिचों पर टीम इंडिया को हराना बहुत मुश्किल।